जी, आज हम आखिरी क्लास है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अब तक हम जो सवाल करके आए थे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वो भी वर्ड प्रॉब्लम थे, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मान, एक दिन दो दिन लगता है। और इस पे करना क्या है, इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करनी होगी और फिर क्या करना होगा, अवेस हो गया। अच्छा, अब क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूफ करनी होगी, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन नहीं होगी, आपको खुद बनानी होगी। सही, कैसे बनानी होगी? पहला वाला सवाल तो रिलेटिवली इजी है, जो अभी मैंने पहला करा रहा। सवाल रीड कर लो, फिर मैं समझाना स्टार्ट करूं। अब तक सवालों में जो हमने किया, मैं एक दफ़ा दिखा दूं आपको, जो हम लास्ट क्लास में हमने किया था, इसमें क्या फ़र्क है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, ये गिवन थी। इससे पहले वाला जो सवाल किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। इन सवालों में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन होगी, पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन दे ही ना, कुछ सवालों में प्रूफ करवा लेगा। जब प्रूफ करवाएगा तो चलो एक बात अच्छी है कि अगर आपसे प्रूफ ना भी हो तो आप एटलीस्ट बाकी वाले पार्ट तो कर लोगे ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पहला पार्ट। अब ये तो काफ़ी इजी है। इसमें पहले से कुछ है, कौन कौन वेरिएबल्स, कौन कौन है वेरिएबल, कौन है, टाइम है, टाइम टी ईयर्स। दूसरा कौन है, एट टाइम टी वीक्स आफ्टर, सॉरी टी वीक्स आफ्टर द स्टार्ट में द एरिया कवर्ड बाय द वीड इज, ये है ए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो एरिया है उसको उसने रिप्रेजेंट किया, एरिया कवर्ड बाय वी इज इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर। ये सवाल में डेटा गिवन है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो दो वेरिएबल्स के बारे में है वो ए और टी। सही। तो ये कह रहे थे बायोलॉजिस्ट क्लेम्स दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई कि बायोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, रेट का मतलब डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज इंक्रीज ऑफ ए डी ए बाई डी टी। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, is proportional to 2a minus 5 अंडर रूट। सही। वर्ड प्रॉब्लम्स प्रूविंग वाली थोड़ी सी खतरनाक होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर इक्वेशन बनाए। इक्वेशन क्या बनाए, y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x, है ना। इक्वेशन बनाए y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x, इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस। तो अभी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी डी ए बाई डी टी। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो आ जाता है k टाइम्स अंडर रूट 2a माइनस 5। पहला पार्ट हो गया, खत्म। सेकेंड पार्ट, अब तक हम यहाँ खड़े होते थे, अब तक हम यहाँ खड़े होते थे और हम करते क्या थे, इसको सॉल्व करते थे। अब फर्क क्या है, अब इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ जिसपे सॉल्विंग वाले पार्ट पे, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स अंडर रूट 2a माइनस 5। यहाँ आ जाएगा इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस, 1 अपॉन अंडर रूट 2a माइनस 5 डी ए। इस सवाल में तो बहुत कम मार्क का था, एक नंबर का था खाली। डी ए बाई डी टी आया है क्योंकि वेरिएबल ही टाइम है, दूसरा वेरिएबल है ही टाइम, के टी टी। और कोई सवाल? हाँ, इधर लगेगा ना। अगर ये होता है रेट ऑफ डिक्रीज तो यहाँ माइनस आ जाता। ये नहीं पूछना है के कहाँ से आया,
वरना मैं आपको ओ लेवल मैथ्स की क्लास में बुलाऊंगा। अब ये आ गया इंटीग्रल और ये आ गया इंटीग्रल। अब तेरा भाई लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन कैसे होगी? अब इंटीग्रेशन है Uzaifa, how are you, my friend? कैमरा ऑन कर लेना जब पूछ बोलूँ जिसको। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ओ माय गॉड। सालिक भाई वेयर आर यू? सिंपल एल्जिब्रा एएस की इंटीग्रेशन है ये तो। ऊपर जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यू पावर इनटू 1/2 इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। हाँ हाँ एएस वाली हो गया राम भाई, सेट है। मसला इंटीग्रेशन में मसला, 2 से 2 उड़ा दो, अंडर रूट 2a। इतनी देर से फर्स्ट पेज था। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि सवाल, ये वाले सवाल 3-3 4-4 पेजेस पे जाएंगे। ये वाला तो नहीं शायद, या ये मैंने फाइल अपलोड की हुई है मेरे ख्याल से, आपको देख लो। ये रहा टी यार, क्या क्या हो गया? पहले सवाल वर्ड पढ़ोगे, पहले क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कर लिया करो। और ये मैं ये रहा सही। अब क्या करेंगे? अब दो दो अननोन्स हैं, दो दो, तो दो दो वैल्यूज भी तो गिवन है। At the start of the investigation, the area covered by weed was 7 meter squared. At the start, start का मतलब टाइम 0 पे एरिया 7 है। ये बात समझ में आई? सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप रीड कर सको बार बार। सही। अब क्या करेंगे? अब ये कोऑर्डिनेट पुट कर रहा हूं मैं, 2 × 7 - 5 अंडर रूट इज इक्वल टू के टाइम्स 0 प्लस सी। तो सी मेरे पास आ रहा है 14, 2 × 7 - 5 3। तो मैं अब किधर पहुंच गया? मैं अब इधर पहुंच गया, 2a - 5 इज। वेरिएबल कौन है? ए और टी वेरिएबल है, सी और के कॉन्स्टेंट्स हैं, के टी प्लस 3। अब दूसरा कोऑर्डिनेट, 10 वीक्स के बाद, वीक क्या है? टी, वीक क्या है? टी। 10 वीक्स के बाद एरिया था 27। नहीं नहीं, इसमें तो ऑलरेडी रूट लिया हुआ ना, तो प्लस माइनस कहाँ से आया? मैंने थोड़ी रूट लिया, मैं रूट लेता तो प्लस माइनस आता ना। टाइम 10 पे द एरिया वाज 27, टाइम 10 पे एरिया इज 27। इससे मिलेगा अपने को के। हजम हो रहा है, हजम। इससे क्या मिलेगा? के। बहुत मजा आने वाला है आज, बहुत। ये आएगा 7 इज इक्वल टू 10। तू बताएगा के कितना है? थैंक यू तला भाई। नहीं आज यही चलेगा, और ये थोड़ा खतरनाक हो जाएगा अभी बहुत ज़्यादा। आपकी किस्मत है कि इस टॉपिक पे कैसा सवाल आता है।
वर्ड प्रॉब्लम आता है, बगैर वर्ड प्रॉब्लम के आता है। देखो ना, मैं एक बार दिखा दूँ, कहाँ गए। ये सवाल आसान थे ना, इनमें क्या था, ना वर्ड प्रॉब्लम थी ना कुछ था। डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट करना है, सॉल्व करना है। फिर हम आए वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में दो टाइप्स हैं, एक जिनके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, जो मैं लास्ट क्लास में करा रहा था, एक जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। यहां तक हो गया। अब क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लो। फाइंड द एरिया कवर्ड 20 वीक्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। टाइम 20 पे एरिया कितना है, तो टाइम 20 पे एरिया कितना है। ये सेकंड पेज ही है मेरे दोस्त। +3 प्लस स्क्वायर प्लस 5/2, 63। यस, यहाँ से ए आ जाएगा आपका 63। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको दोनों पेजेस दिखा दूँ। ये पहला पेज था, सही। ये दूसरा पेज है। तो मसला, इब्राहिम ख्वाजा भाई, इस टॉपिक में है ही इंटीग्रेशन, छोटा गया सब है ही इंटीग्रेशन। उसके बाद वर्किंग, कितना प्यारा प्यारा लिखा है देखो। आप लोग ने तो एएस में मॉक्स दिए हैं वेल्स में, तो आप लोग को तो दिए हैं ना, नहीं? अच्छा, कैमरा ऑन करके होता है कुछ ना कुछ टेस्ट शेस्ट। ओ फतेह भाई आए हैं, फतेह भाई। खैर, यहाँ तक हो गया। अब कुछ सवाल देखो इस टॉपिक के ऐसे हैं जो वाकई में बड़े खतरनाक थे, तो अब मैं उन पे जा रहा हूँ। तो ये हर किसी को तंग करते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा तंग करेंगे, अब घबराना नहीं। ये किस्मत पे है कि आपके पेपर में आता है ऐसा कि नहीं आता। सुकून से रीड करो, दो वेरिएबल्स बताओ, दो वेरिएबल्स क्या हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। मिड्स मिड्स हसन, ये 4 पेजेस पे जाएगा शायद। वीडियो मैं ऑफ करूँगा, आप नहीं करना। सवाल पढ़ लिया, वेरिएबल्स बताओ।
वेरिएबल है टी और ए। समझ में आया? वॉल्यूम क्या होगा इसका? अच्छा जी, अब मैं कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर देखो, सबसे पहला तो अजीब सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एक क्या है, एक रेजर्वॉयर टैंक है जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर है अ हॉरिजॉन्टल बेस एरिया। बेस एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज। तो अगर रेक्टेंगुलर टैंक है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? जी बेस ऑफ, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा बेस एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता ही क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता ही क्या है? होता ही आपके पास बेस एरिया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। सही, बात समझ में आई? तो वॉल्यूम क्या हो गया? 1000 इंटू हाइट, 1000 h। बेस एरिया तो गिवन है ना, बेस एरिया होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो बेस एरिया कितना गिवन है? 1000। बेस एरिया इज इक्वल्स टू 1000। सही। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या आएगा? डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल्स टू 1000। यहाँ तक कोई मुश्किल बात तो मेरे ख्याल से नहीं हुई। सही। यहाँ पर हमारे पास था क्या? एक टाइम टी, एक टाइम टी है, वाटर बिगिंस टू फ्लो इन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको इसी से पता चल रहा है ये क्या चीज गिवन है, ये क्या चीज गिवन है? 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या चीज है? रेट ऑफ वॉल्यूम। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही कहा सारे ने। दिस इज, आपको पता चला ना, वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? डीवी बाई डी टी बोलूंगा। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये डीवी बाई डी टी तो है, ये तो सबको अग्री करते हो, डीवी बाई डी टी तो है, लेकिन ये इनकम्प्लीट इसमें है क्योंकि डीवी बाई डी टी का दो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। एक गिवन है, समझना, एक है इनफ्लो जो अंदर आ रहा है, इनफ्लो पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है, पॉजिटिव। सही। वाटर बिगिंस टू फ्लो इन, इनफ्लो अंदर रिजर्वायर में अंदर आ रहा है, और एक होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, आउटफ्लो के साथ खुद से माइनस लगाओगे आप, कोई और नहीं बताएगा आपको। जैसे कि इंक्रीज डिक्रीज में था, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। जो पानी अंदर आ रहा है वो प्लस में है, जो पानी बाहर जा रहा है आउटफ्लो वो माइनस में, ऑब्वियस सी बात है ना। जो इनफ्लो है वो है 30 प्लस में, लेकिन जो आउटफ्लो है 30 तो आ रहा है साथ साथ, लेकिन साथ साथ ड्रेन भी हो रहा है, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। लेकिन जो वाटर ड्रेन हो रहा है, आउटफ्लो है, वो क्या है? एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू रूट एच। मतलब हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इनफ्लो इज इक्वल टू 30, बट आउटफ्लो कितना है?
के टाइम्स अंडर रूट एच। आउटफ्लो क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस में लीक कर रहा है ना यार, तो कम कर रहा है ना, तो माइनस ही होगा ना। तो डी वी बाई डी टी क्या हो गया, 30 माइनस के अंडर रूट एच। ऐसे 3 सवाल हैं, शायद 3-4 सवाल, बल्कि 3 तो हैं जो मुझे याद पड़ता है, आउटफ्लो इनफ्लो वाले। जो पानी अंदर आ रहा है वो इंक्रीज, जो पानी बाहर जा रहा है वो डिक्रीज, जो पानी अंदर आ रहा है प्लस, जो पानी बाहर जा रहा है माइनस। इसके साथ के क्यों आया, उसके साथ के क्यों नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। ये कांस्टेंट था, मतलब 30 ही है, और ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। अभी जो पूछना है पूछ लो। अब क्या करेंगे, आपने एएस में पढ़ा है, इन दोनों की मदद से ये बनाने को हम क्या कहते हैं। जो पानी अंदर आ रहा है वो इनफ्लो है, जो पानी बाहर जा रहा है वो आउटफ्लो है। इनफ्लो प्लस में, आउटफ्लो माइनस में। चेन रूल, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इतने साफ साफ शब्दों में कि इनफ्लो इन तो प्लस, फ्लो आउट तो माइनस। अब हम बनाएंगे बेचैन रूल। वो क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी एच बाई डी टी यूजिंग चेन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लंबा जाएगा। डी एच बाई डी टी नहीं, क्या बनाना है हमें, हाँ, डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एच डी टी, यहाँ आ जाएगा डी वी, यहाँ आ जाएगा डी वी। अब देख लेना, ये है डी वी बाई डी एच, ये हो जाएगा 1/1000, 30 माइनस के अंडर रूट एच। अब ये हो गया, प्लग इन कर दिया चेन रूल में। अब इसको उठाओ, H1 पे डी एच बाई डी टी 0.2 है। किस्मत खराब होगी तो ऐसा सवाल आएगा बहुत ज़्यादा। H1 पे डी एच बाई डी टी 0.02 है, तो इसको हम यूज़ करते हैं डी एच बाई डी टी to find the value of k and to prove our expression 0.02 is equals to 1/1000, 30 minus k under root 1, 1000 into 0.02, 20 is equals to 30 minus k आ रहा है 10। मज़ा आ रहा है आप लोग को आज, आज कुछ चैलेंजिंग पढ़ रहे हो आप लोग, क्या कहते हो अरमान भाई। ऊपर से 10 कॉमन ले लो, 3 माइनस अंडर रूट एच, 10 डिवाइडेड बाई 1000, 0.01, और यहाँ आपको मिल गए पूरे नंबर। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, सॉल्व तो अभी करनी है। क्वेश्चन का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार आप तंग हो गए वरना।
आप लिया? जल्दी बता दो या वेट करूँ? यासिर, ओ यासिर, अब कह रहा है इट इज गिवन दैट आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन द इक्वेशन इन पार्ट वन बिकम्स दिस। अपने को नहीं करना, शो नहीं करना, उसने बोला है बस ऐसे हो जाती है, हो जाती है तो हो जाती है। सही। फिर क्या करना है हमें? फिर हमें स्टार्ट करना है इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ से तो आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ से वही सवाल हो गया, वेरिएबल सेपरेट, ये सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट इज इक्वल्स टू, अब कौन मुझे बताएगा चीता कि लेफ्ट हैंड साइड, यामीन, यासिर, ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे इंटीग्रेट होगी? तला रजिस्टर दिखाओ। सही है। यस, एक मिनट, ऑफ नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड कैसे इंटीग्रेट होगी? मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ? ईशान, लास्ट वार्निंग है तुम्हारी। किसी ने नहीं बताया यार अब तक। पार्शियल फ्रैक्शन, बार बार पार्शियल फ्रैक्शन। सही है ईश्वर भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हद हो गई यार। अब ये आ गया x अपॉन एक्स -3। बच्चों वाला था, इनको अलग अलग करते, सेपरेट करते, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देते। तरा भाई ने सही आंसर बताया था, यामीन ने। तो ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 3 अपॉन एक्स, 1 की इंटीग्रल x -3 ln x इज इक्वल टू 0.005t प्लस c। यूज द फैक्ट दैट x इक्वल्स टू 3। जब x 3 है तो t 0 है। 3 - 3 ln 3 इज इक्वल्स टू c, x -3 ln x is equals to 0.005t plus 3 minus 3 ln 3। कोई मसला तो नहीं है? वन की इंटीग्रेशन x 3 अपॉन एक्स की 3 ln x। आसान सॉल्व हो रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है? t को सब्जेक्ट बनाना है,
in terms of x, x minus 3 ln x plus 3 ln 3 minus 3, तो ये हो गया 0.05 को हम लिख सकते हैं 1/200 t, ये होता है ना 0.005 1/200 इज इक्वल्स टू x minus 3 plus 3 ln 3 upon x। ये मेरा आंसर आ गया, ब्यूटीफुल सा। चलो ये आंसर है। ख्वाजा भाई, हुजैफा, हुजैफा बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेकर। वो मर्जी है आपकी, 0.05 रहने दो, आपकी मर्जी है। 1/0.05 लिखोगे तो वो डायरेक्टली 200 हो जाएगा। ओ हुजैफा, वो भी सही है। ln 27 लिख दो, वो मसला नहीं है। ln 27/x³ लिख दो, मसले की बात नहीं है। ऐसे ही रहने दो, सारे अलग अलग रहने दो, बस टी सब्जेक्ट, वो भी सही है। खैर अगले लास्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना, इतनी देर हो गई। फिर कह रहा है फाइंड द टाइम, मैंने पार्ट 2 भी लिख लिया है, हालांकि 2 हमने कर लिया है, हम 3 कर रहे हैं। फाइंड द टाइम एट विच द डेप्थ ऑफ द वाटर रीचेस 4। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। लास्ट पार्ट पे हुआ, 2 हमने कर लिया, 2 ये रहा। बोलो 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 बोलो। बहुत से बच्चों ने, यस, बहुत से बच्चों ने x की जगह 4 रख दिया था, ख्याल रखना, मैं ऊपर सवाल पे लेके जा रहा हूँ। सही, सबने सही जवाब दिया, समझ गया आप लोग, गुड। कि यहाँ पर डेप्थ ऑफ द वाटर इज h, नॉट x। डेप्थ ऑफ द वाटर h है, h। तो पहले हम h इज इक्वल्स टू 3, सॉरी x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √h से x निकालेंगे, √4, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1। सेट है। 200 1 minus 3 plus 3 ln 3/1। 259। कुछ भी आ सकता है भाई, ये देखो ऐसे सवाल भी हैं। -1 है, मैंने गलती कर दी, कहाँ गया।
सही तो है। 3 - √4 है बिलाल भाई। 3 - √4 है, नॉट 4। देखो भाई ऐसे सवाल भी हैं, देखो कहाँ पे। आप कहोगे तो मैं करा दूंगा ऐसा डायग्राम वाला। ओए ये तो बहुत फेवरेट है, ओए ओए ओए। सेट है। अब मैं आपके लिए सवाल लगा के जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ। 3 बजे तक आप लोग भी आ जाइएगा, और अगर आप पहले आ गए तो प्लीज़ ये सवाल ट्राई कर लीजिएगा।
सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। क्या हुआ भाइयों बहनों? मुबश्शिर हो गया? ये भी अच्छा सवाल था, बड़ा खूबसूरत। अब इसमें था क्या? अरमान तुमसे हुआ? बिलाल भाई? वाई वाई वाई। खैर मैं कराता हूँ। उसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी एन। पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं जो गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी एन इज इक्वल्स टू 10x। सही। और सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा? सही। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस टी एन हाइट पी एन इज इक्वल टू 10x। ये तो क्वेश्चन में गिवन है भाई, सही है ना? फिर समझना, p के कोऑर्डिनेट सवाल में गिवन है x, y। p के कोऑर्डिनेट गिवन है x, y। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू y है और ये वाला पॉइंट x है, तो y तो यही हो गया, ये हो गया y। तो पी एन की जगह मैं लिख सकता हूँ, पी एन की जगह मैं लिख सकता हूँ वाई 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 वाई। लेकिन टी एन की जगह एक्स नहीं लिख सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरा है एक्स, टी एन एक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, यहाँ बेचारा टी एन ही आएगा। हाफ टी एन, और टी एन को अपन लोग समझ सब्जेक्ट बना लेते हैं। टी एन इज इक्वल टू 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 10x अपॉन वाई। जो सवाल में कंडीशन गिवन थी, मुझे उससे पता लगा कि यार कुछ यहां से भी काम है। अब उसने आपको हिंट दे दी, एक सवाल रिसेंट आया उसमें उसने हिंट नहीं दी, ऐसा ट्रायंगल बना दिया। अंडरस्टूड सी बात है कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ग्रेडियंट होगा राइज अपॉन रन, है ना? ये क्या चीज है? ये आपका राइज है और ये आपका क्या है? रन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पेज का जल्दी से। बुक में है, बुक खोल के बैठ जाओ, बुक के सवाल है सारे। खैर, आपका ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट है जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, और ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या होता है? राइज अपॉन रन। तो ग्रेडियंट की जगह आ जाएगा, राइज की जगह सॉरी आ जाएगा पी एन अपॉन टी एन। पी एन कितना है? वाई। टी एन कितना है?
अब मैं इसको सबको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। y तो ऊपर भाग जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, y स्क्वायर हाफ अलग से है, 10x अलग से है, ताकि आपको नजर आ जाए कि ये 1/10x क्या होता है। उमर भाई, उमर भाई 1/10x क्या होता है? कैसा ये शो हो गया? पहला पार्ट 4 नंबर का था, दूसरा पार्ट 5 नंबर का। y इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट तो आसान है, वाई स्क्वायर कॉट एक्स। खैर, कैसे करेंगे तला भाई? आपकी मर्जी थी, कहाँ रहने दो। कॉटेक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? मुबशिर बताएगा, मुबशिर, अब्दुल अजीज, उजैर। कॉटेक्स की इंटीग्रेशन हरम भाई नहीं, यामीन भाई क्या कर रहे हो यामीन भाई? ये हो गया पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय -1 हाफ कोसेक स्क्वायर। ओए 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 ओए। खैर, इसकी इंटीग्रेशन हो गई y-1/-1 इज इक्वल टू हाफ ln sin x प्लस c -1/y इज इक्वल टू हाफ ln sin x प्लस c। अब क्या चीज है? x y इक्वल टू x इक्वल टू π/6, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू π/6। ये आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू हाफ ln sin π/6 प्लस c आ रहा है मेरे पास। और इक्वेशन आ रही है इसीलिए P3 बड़ा टायरिंग होता है। सवाल, एंड के सवाल बड़े लेंथी होते हैं, आप देख रहे होगे। y इक्वल टू 2, x इक्वल टू π/6। सही। फिर ये एक बड़ी पॉइंट एक्सप्रेस, अरे यार अभी तो और लंबी करनी है। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x।
एक तो और लंबी कर दी है, इसमें से y को सब्जेक्ट बनाना है। एक दो तीन, यस कल नया टॉपिक हाफ इज इक्वल्स टू हाफ ln sin x माइनस ln हाफ, ln वालों में मैंने हाफ कॉमन ले लिया, माइनस हाफ अलग से रह गया, हाफ ln, ये क्या हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय हाफ, क्वोशंट लॉ लगा दिया तो ये हो गया माइनस हाफ, हाफ मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, हाफ ln sin x माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू ln 2 sin x माइनस 1 अपॉन 2, माइनस वहां भेजो, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 माइनस ln 2 sin x, ये जगह कैसे बदली, इधर का माइनस उधर भेज दिया, दोनों साइडों को रेसिप्रोकल कर लिया, 2 अपॉन 1 माइनस ln 2 sin x जैसा। कॉपी हो गया, ये था, कौन सा पेज था ये, थर्ड पेज था। ये वाला कर लें यार, अगर आप इजाजत दो। खुद से नहीं होगा ये, हो भी सकता है। पहले सुकून से सवाल पढ़ लो। जी जी, ये लास्ट आधा घंटा ले जाएगा। करो सवाल पढ़ो फिर मैं समझाऊं।
यस, न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या खूबसूरत डायग्राम है यार। वैसे ही है इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो क्या है? आसान है, आपने कॉन्सेप्ट तो मिल गया आपको। सही, ये इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता जाता हूँ जो हमें चाहिए, कॉपी करता जाता हूँ, फिर हटाता जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास इनफ्लो क्या है, फिलहाल इसको पढ़ लो। इनफ्लो है हमारे पास, इनफ्लो है 20, आउटफ्लो हमारे पास है के एच स्क्वायर माइनस। यस, तो लॉस्ट है ना, लॉस्ट आउटफ्लो। तो इससे हमारा क्या बना, ये क्या चीज है? अभी सवाल ऐसा किया था, दिस इज डी वी बाय डी टी, तो इन दोनों से बनेगा 20 माइनस के। जैसा भी सवाल किया था बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बस। सही, ये काम हो गया हमारा, इसका काम हो गया। प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल में तो क्या आएगा, किस वैल्यू से प्रोपोर्शनल है। फिर हमें क्या गिवन है, फिर हमें वॉल्यूम की एक्सप्रेशन गिवन है। वॉल्यूम की एक्सप्रेशन क्या है ये, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 h³ इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो आ जाएगा dv/dh, दैट इज 4h²। सही, हटा देते हैं इसको, इसका कोई काम नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सही, अब ऊपर जाते हैं सवाल पे, और क्या चीज हमें चाहिए? शो दैट h सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अच्छा आप आ जाओ, कैसे शो होगा? बे चेन रूल बनाते हैं, चेन रूल। हमें चाहिए डी एच बाई डी टी, तो क्या हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है? डी एच, डी वी, डी टी, डी टी, डी एच बाई डी टी, डी टी बाई डी एच बाई डी टी क्या है? बताओ। डी एच बाई डी वी, ये मैंने गलत लिख दिया। हमें डी टी यहाँ आएगा, यस यस मैंने देख लिया, ये आएगा डी वी और ये आएगा डी वी। जी जी, अब सही है। डी एच इधर आएगा, डी टी इधर आएगा। यही होता है 8 बजे से पढ़ाते पढ़ाते, कुछ तो भंड लगेगा ना। अच्छा जी, अब खैर मैं देख लिया था। अब यहाँ क्या आएगा? जी जी, लास्ट है आपके लिए, लास्ट सवाल है ये। बहुत सवाल करा दिए मैंने डिफरेंशियल के। यहाँ क्या आएगा? 1/4h² इंटू, यहाँ क्या आएगा? करा दूंगा मैं, वेक्टर्स भी शायद करा दूँ सैटरडे संडे बुला के ना, चांद छोटे P3 से। अच्छा यहाँ क्या आएगा? यहाँ ये आएगा 20 - k²। अब क्या करें सर? जब टाइम क्या था, जब सॉरी जब h1 है, ऊपर देखो ये, तो डी एच बाई डी टी कितना है? मेरा कोशिश तो है मिड से पहले पहले वेक्टर वेक्टर करा के, 4.95, ठीक है आ गया 4.95 इज इक्वल्स टू 1/4।
सेट तो कैंसिल हो गया बहुत सी जगह पे, कैसे हो रहा है क्या सेट? के 0.2 आ रहा है आप लोगों का? टला टला भाई। तो मैं सिलेबस भगा थोड़ी रहा, मैं तो एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। इसको हटा दो, कट। इसको हटा दो। अभी शो हो गया? नहीं हुआ, अभी शो करना बाकी है। पूरे साल जो मैंने ऑफ किया वो कवर तो करूं यार एंड में आकर। के 0.2 टिक मार्क। नाउ आई एम प्रोसीडिंग। मुझे इधर तक पहुंचना है। तो क्या हो गया? डी एच अपॉन डी टी क्या कहते हो, इज इक्वल्स टू अमार भाई 1/4 h² 20 माइनस 0.2 का मतलब 0.2 ही रहने देते हैं। स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो गया 25 बचा अपॉन h²। 0.2 डिवाइडेड बाय 4 1/20। h² से h² कट किया, शो हो गया। इसे मल्टीप्लाई करा दिया इससे इससे। जून से पढ़ रहे हैं हम, सही बात है, हम तो पढ़ा ही नहीं रहे जून से। टीचरों को तो ब्रेक ही नहीं मिला यार। क्यों असफर भाई? नो हुजैफा नो। कंसिस्टेंट रहो, एंड तक ऐड कर दूंगा वापस। पढ़ाना आसान है, पढ़ना मुश्किल। सही है बेटा। अभी किसी बच्चे को पढ़ाओ ट्यूशन व्यूशन, एक को पढ़ा लो, सिर्फ किसी एक को पढ़ा लो तो आइडिया हो जाएगा। कैसा मजा आ रहा है पढ़ाने में? पढ़ाना आसान है? डंडी मार रहे होगे फिर तुम, मेहनत नहीं कर रहे होगे। जब बच्चा बोलता होगा ना क्यों सर दोबारा, हमें किसको पढ़ा रहा था? उसको भी नहीं आता होगा, तुम्हें भी नहीं आता। चला भाई, दोनों को ही नहीं आता तो आसान होगा ना पढ़ाना। खैर, अगले पार्ट पे आते। वेरीफाई। अबे 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 ये क्या है यार? कैसे वेरीफाई करें? अबू बकर, अब्दुल रौफे, अब्दुल रौफे, अब्दुल अजीज, इब्राहिम। कैसे वेरीफाई करें हुजैफा? हुजैफा तो खैर न्यू स्टूडेंट है।
पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, या अकलमंदी ये नहीं है कि हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, अकलमंदी ये नहीं, कर सकते हैं ऐसा, चला राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले, कर सकते हैं भाई, सब जायज है। या इसको इसको ब्रेक कर दो पार्शियल फ्रैक्शन में, मैं करता हूँ यार, तुम लोग तो पता नहीं। सॉल्विंग राइट एच एस, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, -20, 10 माइनस एच, 10 प्लस एच प्लस 2000 अपॉन, क्या हो गया ये, 10 माइनस एच, 10 प्लस एच, वेरीफाई लिखा है ना, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर्ड प्लस 2000 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही कर रहा हूं? अरमान भाई कर सकते हैं ऐसे? डिस्टिंक्शन चाहिए अरमान भाई? बिलाल भाई इंशाल्लाह तो बोलो। क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है यार, उम्मीद अच्छी रखो अल्लाह ताला से यार, क्या पता आ जाए। क्यों यामीन भाई? इंशाल्लाह। ये हो गया, अटेंडेंस ले लो। अरमान दिल के अरमान। सब उल्लाह के नींद की याद है, बाबा अल्हम्दुलिल्लाह की तकबीर के बाद सामने चलने का। हाँ, फर्स्ट टाइम हुजैफा की अटेंडेंस लगेगी, वेल्स वाले भी परेशान हो जाएंगे। ये कौन है? फीस पे कर रहे हो हुजैफा? वो तो समझे कि तुम ड्रॉप हो गए। अच्छा, घर पे सोने के लिए फीस भर रहा है ये। हम्म, हम्म। Hence solve the differential equation. Hence, अब आई hence पे बात। solve in part 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। आधे पैसे भरते हो क्यों? स्कॉलरशिप मेंटेन है तुम्हारी अब तक? भाई मैं कैंसिल कराता हूँ उनको जरा। गई स्कॉलरशिप। ये वाली, इसको सॉल्व करना है, कैसे करें? अब सवाल का लेवल चेक कर रहे हो? इसीलिए तो P3 पे कुछ ए जो होता है ना, चलो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, कभी कभी 51 पे होता है आउट ऑफ 75। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। जनरली वैसे 58, 59, 57, टेढ़ा पेपर आ जाए, जैसे ये सवाल अगर आ गया तो 51 पे सोचो।
40 पर जाएगा, सही है भाई। CA इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे वही जो उसने वेरीफाई कराया, -20 प्लस 2000। मैं थक गया यार। 10 माइनस एच, 10 प्लस एच डी एच इंटीग्रल 1 डी टी। ए स्टार होता है 60 पे, 60 से अब 62। अबे यार, ये लेफ्ट हैंड कितने पेज हो गए? अभी लेफ्ट हैंड साइड कैसे इंटीग्रेट होगी? 100 को सिर्फ नहीं छोड़ सकते ना यार। हमें ये चीज चाहिए थी, हमें ये चीज चाहिए थी जो कि ये है, तो ही तो इसकी जगह ये लिख सकता था। क्या कहते हो? तो खत्म ही नहीं हो रहा यार। सर यार नहीं नहीं यार, कैसे होता है यामीन? हमें भी सॉल्व करके भेज दो। अपना ही तरीका ला रहे हो तुम। अब क्या करेंगे? अब हम जाएंगे, हट जाएंगे, हम अलग से पेपर लेंगे और उसके ऊपर ये करेंगे। अरमान भाई ये कैसे इंटीग्रेट होगा यार? यामीन, होश में हो? 28 स्क्वायर। अबे करके भेज। खैर, खैर, हम अलग से जा रहे हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए। 10 प्लस एच इज इक्वल टू ए अपॉन 10 माइनस एच प्लस बी अपॉन 10 प्लस एच। तारीफ तो कर दो सवाल की यार, इतना अच्छा सवाल करा रहा हूँ आप लोगों को। 2000 इज इक्वल टू ए 10 प्लस एच प्लस बी 10 माइनस एच, एच इज इक्वल टू 10, 2000 20 ए आ रहा है क्या? ये आ रहा है 100। कीड़े पड़े सवाल बनाने को। सोचो यार कितना खूबसूरत सवाल है। -10 डालेंगे, ये 0 हो गया, -10 डालेंगे, बी भी 20 हो गया, बी भी 100 आ रहा है। ये क्या बात है भाई? अब वापस सवाल पे चले जाते हैं। -20 प्लस 1/100, 1/10 माइनस एच प्लस 1/10 प्लस एच, डी एच इज इक्वल टू 1 डी टी। 100 था, 1/100 दोनों में कॉमन ले लिया। अब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। -28 प्लस 1/100, जल्दी से तो सही किया है। इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा।
यामीन यामीन। यामीन तेरे को भी वॉइस नोट भेजता हूँ मैं। जबरदस्त था ना। तुम सबर करो, क्लास ओवर होने दो। फिर मैं तुम्हें कालीन भैया बन के दिखाता हूँ, कालीन भैया। हो गया अरमान? मुन्ना भैया बन जाओ। अरे यार, अभी छोड़ूंगा नहीं यामीन को, ये तो गया। अबे कहाँ गया सवाल? अच्छा, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। T0 H0। ये भी मसला है बे, कोऑर्डिनेट ही नहीं है। आ इनिशियली देखो कैसा घुमाया है उसने। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी। टाइम जीरो पे H0। जब भी तो स्टार बना देते तो मैंने सवाल पे ln 10/10 0 सब जीरो हो गया। सब जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया। सही है भाई, सही जा रहे हो। बस ये आंसर है, खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया, छोड़ें क्या? ये रहा आंसर, इतना प्यारा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लो उर्दू। आज की क्लास बेस्ट थी, बेस्ट। आपको पता चला कि आप ए लेवल्स में आए हो, क्या कहते हो? अच्छा अच्छा, मैं तफरी कर रहा था भाई। नहीं नहीं, उर्दू नहीं लो यार। इंशाल्लाह आप सब लोग मैथ में ए या लाएंगे, या बी लाएंगे, या ए स्टार लाएंगे। ओवे ऑफ कर रहा हूँ, अपनी शक्ल तो दिखा दो एक दफा। इंशाल्लाह ए। अवेश भाई शक्ल दिखा दो, फिर ऑफ करते हैं। अभी अवेश साहब कैमरा ऑन करेंगे, आप सब माशाल्लाह बोलोगे। फिर दिखा दो। कल की क्लास लेनी है नहीं लेनी है अवेश? अवेश तुम तो गई हो। चलो भाई, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।